Dear student, welcome back to the English Word Insight series. If you are a serious student who is preparing for the SSC CGL exams, so ये जो पूरा English Word Insight series है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कैसे इम्पॉर्टेंट होगा? छोटे छोटे वीडियो में डेली हम आपके सामने वो चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको टीयर 1 में बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाई करने में मददगार हो। वो कैसे? तो आगे हमारे साथ बने रहिए इस छोटे से वीडियो में। और उससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये आपके एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ दिस वीडियो और दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एज यू नो दैट इन द टीयर 1 देयर आर टोटल 25 क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश में से टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, आपको ये मालूम होगा। और उसमें से अगर आप देखें तो उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। एक वोकैब का पार्ट होता है, वोकैबलरी का एक पार्ट होता है विद इन दैट क्वेश्चन 25। और इस वोकैबलरी में जो आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे आपको सिनोनिम से, और दूसरा जो क्वेश्चन जो इसी वोकैब में होगा एंटोनिम से होगा, और उसके बाद जो आपका होगा स्पेलिंग से कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए। और उसका अगला जो पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या एक सेंटेंस होगा जिसका आपको एक वर्ड पूछा जाता है, और उसी तरह से इडियम और फ्रेजेस भी होंगे। तो और ये पोर्शन तकरीबन आपको अगर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को आप क्लोजली एनालाइज करें वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड दैट कि इस वोकैब पार्ट से तकरीबन हर साल 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये समझ सकते हैं आपका टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है सिर्फ इंग्लिश में से, वोकैब पार्ट में से। और ये टीयर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब तक आप टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आगे का स्टेजेस में आपके लिए जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, फिलहाल हम एक एक दो वर्ड्स लेके चल रहे हैं, उसका हम आपको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो, उसके बाद क्या करते हैं कि उसका सिनोनिम्स क्या होगा, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे हम 3-4 वर्ड सेलेक्ट करेंगे। और अगर एसएससी सीजीएल का कैलेंडर को देखें तो उसके हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला टीयर 1 इस साल वो सितंबर अक्टूबर में है। उसके हिसाब से आपके पास यू हैव स्टिल मोर देन आई थिंक 6-7 मंथ्स। अगर आप सीरियसली 3-4-5 वर्ड्स भी डेली भी याद कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक वेरी सफिशिएंट फॉर यू। एंड ऑल्सो वी आर कंपाइलिंग the very important parts from the previous year question paper from the synonyms and antonyms and all these things, idioms and phrases. So let's begin for today. So the question for day is savage. इसका जो pronunciation है वो है आपका savage. और इसका synonyms यानी similar word क्या होगा आप देख सकते हैं, wild, violent, aggressive, brutal, awful and dreadful, ये सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। और भी दूसरे टाइप के मीनिंग्स हो सकते हैं। अच्छा, सेवेज जो है वो अलग अलग फॉर्म में यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी, नाउन के फॉर्म में भी, और वर्ब के फॉर्म में। यहाँ फिलहाल हमने एडजेक्टिव के फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा सिविलाइज्ड, रिफाइंड, जेंटल, कल्चर्ड एंड पोलाइट। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, इट वॉज ए सेवेज एंड ब्रूटल अटैक ऑन हिम। अब इसका हिंदी में क्या मतलब है, हिंदी में भी अलग अलग कंडीशन में कुछ अलग मतलब हो सकता है, लेकिन अगर किसी वर्ड का एक मतलब आप समझ लेते हैं तो मिला जुला करके आप वही सारे मीनिंग आप एक आइडिया लगा सकते हैं। तो हिंदी में इसका जो मतलब होता है एक मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड जिसको हम कह सकते हैं। असभ्य आदमी, ये हम असभ्य या और भी दो दूसरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके लिए कुछ यूज़फुल चीज़ों के साथ। थैंक यू।